आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 5.1 कक्षा 10 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले दे रखा आपको क्या दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। देखिए यहाँ पे हम पहले वाले को बोलते हैं A1 या A, फिर दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, A4, इस तरह जो अंतिम आता है उसे हम AN बोलते हैं। ठीक है ना, वो कितना है AN यानी कितने नंबर पे, 25 नंबर पे, 30 नंबर पे, ठीक है ना, वो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है प्रथम पद। क्या लिखना है? प्रथम पद लिखना है। तो यहाँ पे देखो आप इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद है, सबसे पहले वाला होता है वो होता है प्रथम पद, यानी उसे हम A से प्रदर्शित करते हैं और वो है आपके यहाँ पर 6 है। कितना है यहाँ पर? 6 है। ठीक है ना, A1 या A, ठीक है, A1 बोल सकते हो या उसको सिर्फ आप A बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सार्व अंतर, यानी इसका जो डिफरेंस कितना है, D, सार्व अंतर। तो यहाँ पे देखो आप सार्व अंतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको दर्शाना है कि सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं। ठीक है, और फिर तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को, फिर चौथे वाले पद में से तीसरे वाले पद को माइनस करते हैं। यानी जब भी सार्व अंतर ज्ञात करना हो, या तो आप दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद माइनस कर दो, या तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद माइनस कर दो, या चौथे वाले पद में से तीसरा वाला माइनस कर दो। तो अब यहाँ पे देखो दोनों में से कोई भी एक करना है। ठीक है, या तो आप ये करो या आप ये करो। तो मैं ये कर रहा हूं, यानी दूसरे वाले में से पहला माइनस कर रहा हूं, यानी 9 में से 6 माइनस करूंगा। तो कितना आ गया यहाँ पे? सार्व अंतर D 3 प्राप्त हो गया। यहाँ पे आपको सार्व अंतर कितना प्राप्त हो गया? 3, और प्रथम पद कितना प्राप्त हो गया? 6 प्राप्त हो गया। इस क्वेश्चन में देखो आप सबसे पहले प्रथम पद क्या ज्ञात करना आपको? प्रथम पद, प्रथम पद यानी A से प्रदर्शित करते हैं, A1 से, यानी पहला पद कौन सा है यहाँ पे? माइनस का 7 है। किसका है? माइनस का 7 है। ये तो आपको सबको पता होगा, प्रथम पद यानी पहला पद। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है इसका सार्व अंतर कितना है। क्या बताना है? इसका सार्व अंतर। तो यहाँ पे देखो सार्व अंतर क्या बताया था मैंने आपको अभी, सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे ज्ञात करना आपको? जो D है, D का जो मान है वो कैसे ज्ञात करना है आपको, कि जो दूसरा पद होता है A2, उसमें से आपको पहला पद माइनस कर देना है। ठीक है, अब यहां पे देखो दूसरा कितना है? माइनस का 9। इसमें से क्या माइनस करना आपको? दूसरा पद है यहाँ पर, ये जो दूसरा पद है A2 वो कितना है? -9 है, और उसमें से ये माइनस की जगह माइनस, और A1 माइनस करना। A1 कितना है? माइनस का 7, वो भी माइनस करना। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 9 और माइनस माइनस, अगर कोष्टक के बाहर माइनस है ना तो वो किसका हो जाता है? प्लस का हो जाता है। अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाला माइनस का है तो प्लस, और अगर वाला अंदर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाता है। जैसे ही अगर कोष्टक के बाहर माइनस हो, अंदर वाले की जो संख्या है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो अंदर वाली संख्या हो जाएगी प्लस के साथ। अब देखो विपरीत चिन्ह हो गए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे। 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे, और 9 किसकी? बड़ी संख्या माइनस की, तो 2 भी किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। तो यहाँ पे D कितना आ गया? माइनस का 2। तीसरे में देखो आप यहाँ पर, इसमें सबसे पहले प्रथम पद, प्रथम पद। अब प्रथम पद कितना है यहाँ पे देखो, यानी A1 कितना है यहाँ पर? A1 है आपके 3/2। अब यहाँ पे सार्व अंतर क्या पूछ रहा है? सार्व अंतर। तो वही माइनस काम करना आपको,
A2 में से A1 माइनस करना है। A2 है 1/2, उसमें से A1 पहला वाला पद माइनस करना है, 3/2 माइनस करना है। देखो दोनों का जो हर है वो बराबर है, तो दोनों का लसाअ पे आ गया 2, फिर 1 माइनस ऊपर 3। अब यहाँ पे देखो 1 में से 3 तो जाते नहीं, 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और 3 ज़्यादा है ना माइनस के, तो माइनस के 2/2, 2 से 2 कट गए तो 1, और वो भी माइनस का। यानी यहाँ पे डी कितना प्राप्त हुआ आपको, माइनस का 1 प्राप्त हुआ, और प्रथम पद 3/2। अगले क्वेश्चन में देखो आप, यहां पे देखो अगले में, इसमें प्रथम पद A1 कितना है, यहां पर A1 है 1, ये तो पता है आपको। अब इसमें ज्ञात करना आपको सार्व अंतर। क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर, यानी D का मान आपको ज्ञात करना है। D का कैसे करते हैं कि A2 में से A1 माइनस करना है। अब A2 कितना, यहाँ पर माइनस का 2 है, और उसमें से माइनस करना है, क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो देखो 2 भी माइनस का, 1 भी माइनस का, जब दोनों संख्या समान हो, ठीक है ना, गुणा का चिन्ह नहीं हो, तो देखो दोनों और 1 कितने हो गए, माइनस के 3 हो गए। यानी यहाँ पे सार्व अंतर कितना प्राप्त हो गया आपको, 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला देखो आप यहां पर, ये 5वां क्वेश्चन, प्रथम पद। अब यहां पे प्रथम पद A1 कितना है, प्रथम पद A1 है माइनस का 1। अब यहां पे आपको सार्व अंतर D का मान पता करना है। D कितना है यहाँ पर, कि दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद माइनस करना है, यानी 1/4 में से माइनस करना है माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/4 कोष्ठ के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का तो अंदर वाला देखो माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1, और इसका हर मैंने मान लिया 1। अब यहाँ पे देखो दोनों का लसाअ पे 4, 4 एक कम 4 और 1 प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, यानी 5/4। यहाँ पर D का कितना मान आ गया, D का मान आ गया आपके यहाँ पर 5/4। ये आपको ज्ञात करना है बस ऐसे। अगला इसमें देखिए प्रथम पद है आपके यहां पर A1 3 है, क्योंकि जो पहला पद होता है वही प्रथम पद, और इसमें सार्व अंतर D का जो मान है वो क्या होगा कि A2 में से A1 माइनस कर दो, यानी 1 में से 3 माइनस कर दो। मतलब पहला पद है आपके 3 और दूसरा पद है 1, दूसरे में से पहला माइनस कर दो। अब 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 3 ज्यादा है वो भी माइनस के, तो D का मान यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अंतिम क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, ठीक है ना, अंतिम क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, प्रथम पद इसमें क्या है, देखो प्रथम पद। अब यहाँ पे प्रथम पद देखो A1 का मान सबसे पहले क्या नजर आ रहा है आपको, 3 है, तो प्रथम पद 3 है, और इसका जो सार्व अंतर है, क्या है, सार्व अंतर का मतलब D, डिफरेंस कितना है इसमें, तो कैसे ज्ञात करते हैं वो, कि A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे। दूसरा पद माइनस का 2 है, पहला पद 3 है, तो दूसरे पद में से पहला पद मैंने माइनस कर दिया, दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस के कितना हो गया, यहाँ पे D का मान हो गया माइनस का 5 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन कर सकते हो। प्रथम पद में वो लिखना है, और सार्व अंतर में क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद को माइनस करना है। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A दे रखा आपको और D दे रखा है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम पद तो दे रखा है और अगले उसके 4 पद और लिखिए। प्रथम पद दे रखा है और उनका सार्व अंतर आपको दे रखा है, तो उसके अगले जो 4 है पद लिखने हैं। तो कैसे लिखने, देखो पहला क्वेश्चन इसमें समझ लेना है, आपको A दे रखा है माइनस का 1 और D का मान आपको दे रखा है 1/2।
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको 4 पद लिखने हैं, तो प्रथम पद यानी प्रथम पद वो दे रखा है ए, प्रथम पद A1 होता है या A, ठीक है, वो आपको दे रखा, कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, ठीक है। अब दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पहला और जैसे अगले 4 पद ज्ञात करने हो तो कैसे इसका एक व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो वो कैसा होता है देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे ये समांतर श्रेणी है आपके यहाँ पर 3, ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ठीक है, उसके बाद 11, ये एक समांतर श्रेणी हो गई। देखो पहला पद यहाँ पे ए का मान 3 है और डी डिफरेंस कितना है, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो 2 का। तो अब यहाँ पे इसका व्यापक रूप कैसे होता है कि पहले पद को हमने माना ए, ठीक है, और दूसरे पद यहाँ पे देखो दूसरा पद क्या कैसे प्राप्त हुआ कि जब हमने पहले पद में जो सारवंतर है मतलब डी जोड़ते हैं तब हमें दूसरा पद प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो है वो कैसे प्राप्त होता है कि जो प्रथम पद है उसमें देखो पहले यहाँ डिफरेंस 1 गुना था, अब यहाँ पे कितना है 2 गुना हो गया ना, तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस है यानी डी का 2 गुना आपको जोड़ना है। अब तीसरा पद देखो यहाँ पे वो ही आपको ए जोड़ना है। अब देखो मतलब चौथा पद हो गया इधर से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, प्रथम पद आपको दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ये चौथे नंबर पे है तो इसको 3 से गुणा करना है, जो जितने नंबर पे है उससे 1 कम गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो ये तो सब में जोड़ना है। अब यहाँ पे ये 9 कैसे प्राप्त हुए, जब मैंने ए में कितना गुणा हो गया, यहाँ पे 3 गुणा हो गया ना, पहला 2 3 गुणा, यानी 3 गुणा से गुणा करना है। अब इसमें देखो ए और प्लस 4 गुणे से, अब जैसे यहाँ पे अगला आता है 13, अब 13 कैसे प्राप्त होता है, 13 कैसे प्राप्त होता है, तो 13 देख लो आप यहाँ पर ए में, ए तो सब में कॉमन रखना है, ठीक है, प्लस कॉमन रखना है। अब ये कौन से नंबर का पद है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर का है, तो 6 में से 1 कम यानी 5 डी से गुणा करना। देखो ए कितना है 3 है, प्लस 5 इंटू डी कितना है 2, 3 प्लस 5 दूनी 10, 13 प्राप्त हो गया ना। तो ये आपको याद रखना। तो व्यापक रूप क्या हो गया यहाँ पे वो आपको थोड़ा सा देख लेना है। पहले पद के लिए ए, दूसरे पद के लिए ए प्लस डी, तीसरे के लिए ए प्लस 2d, चौथे के लिए ए प्लस 3d, पांचवे के लिए ए प्लस 4d। मतलब जितना पद हो ए तो सब में कॉमन है, प्लस सब में कॉमन है, ठीक है, और जितना पद हो उससे 1 कम डी का गुणा कर देना, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हम इसकी सहायता से ये सारे सरल करेंगे, तो ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं ताकि आपको ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये व्यापक रूप आपको सरल करना है। देखो पहला तो आपको दे रखा है, अगले 4 ज्ञात करने हैं। पहला तो आपको दे रखा है यहाँ पे ए तो दे रखा है, अगले 4 कौन से, ये यानी 4d तक आपको ज्ञात करने हैं। तो दूसरा यानी ए प्लस डी, ठीक है ना। तो ए प्लस डी का मतलब ए तो है -1 प्लस डी यानी 1/2, इसका हर एक मान लिया मैंने, दोनों का लसे पे 2 आ गया। ए का भाग 2 में 2 बार 2 को -1 से गुणा किया तो -2, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 माइनस का 1 प्लस का 2 में से 1 है तो 1, वो भी माइनस का बटा 2। तो दूसरा पद कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 1/2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ज्ञात करना तीसरा पद। अब यहाँ पे देखो तीसरा पद, तीसरे में क्या करना है, ए तो कॉमन रखना है, प्लस जितना पद पूछा उससे 1 कम, यानी तीसरा पूछा तो उससे 1 कम यानी 2 का डी, मतलब 2 गुणा करना है डी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ए कितना है यहाँ पर
ए माइनस का 1 है प्लस 2d कितना है, d है आपके यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या बचा -1 और प्लस 1, 1 और ये -1, 1 में से 1 गया तो 0। अगला पद हो गया आपके क्या, माइनस का मतलब 0 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो आप चौथा पद देखो, यहाँ पे चौथा पद आपको कितने ज्ञात करने, अगले 4, यानी पहला तो दे रखा उसके अगले 4 यानी 5 पद तक आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब यहां पे देखो मतलब 4 पद तक उस श्रेणी के प्रथम 4 पद, यानी प्रथम 4 पद का मतलब है कि आपको यहां तक ही ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, प्रथम 4 पद का मतलब आपको यहां तक ही ज्ञात करने, प्रथम 4 यानी अगले 4 का पूछता तो उससे अगले 4, अब यहाँ प्रथम 4 यानी 3D तक आपको पूछने हैं। प्रथम पद आपको दे रखा, दूसरा आपने ज्ञात कर लिया, तीसरा आपने ज्ञात कर लिया, चौथा आपको ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो चौथे के लिए क्या है, चौथा पद a प्लस, अब चौथा पूछा तो उसका a कम यानी 3 गुणा करना है d का, a है माइनस का 1 प्लस 3d है 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो -1 प्लस 3/2, अब इसका हर 1 मान लिया मैंने, दोनों का लसागु पे 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को -1 से गुणा किया तो 2 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से किया तो 3, 3 में से 2 गए तो 1 प्लस का बटा 2, तो अगला पद क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो आप 4 पद आपने ज्ञात कर लिए, प्रथम 4 पद पूछे तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, तो पहला पद आपको दे रखा था -1, दूसरा आपने ज्ञात कर दिया ये वाला -1/2, तीसरा आपने ज्ञात कर दिया ये 0, चौथा आपने ज्ञात कर दिया यहाँ पे 1/2। तो ये प्रथम 4 यानी अगले 4 पूछता ना तो इससे 4 पद और यानी 5 पदों तक ज्ञात करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे प्रथम 4 पद पूछे तो इसका मतलब है कि आपको जो पहला एक तो दे रखा है, ठीक है ना, एक तो आपको दे रखा है वही आपको इसमें ज्ञात करना है। अगला देखो यहाँ पे दे रखा है आपको प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद a दे रखा है आपको 1/3 और d का मान दे रखा आपको 4/3। अब आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं कि a तो सब में कॉमन रखना प्लस दूसरा पूछा तो 1d करना है। ठीक है ना, तो क्या है कि 1/3 प्लस 4/3, दोनों में हर कॉमन है तो 3 आ गया, दोनों का लसागु पे 1 + 4 यानी 5/3, ये आ गया आपके दूसरा पद। तीसरा पद देखो आप यहां पर, तीसरा पद, अब तीसरा तो a प्लस तीसरा पूछा तो a कम यानी 2 गुणा करना है d का, ये आपको a तो सब में कॉमन प्लस सब में कॉमन, जितना पद पूछा उसका a कम करना है, तो a यानी 1/3 प्लस 2 × 4/3, ये 2 गुणा करना d का। अब देखो 1/3 प्लस 4 दूनी 8/3, तो दोनों का जो हर समान तो 3 आ गया, 1 + 8 यानी 9/3, 3 से कट गया 9 3 बार। ठीक है, या आप इसको ऐसे रख सकते हो 9/3 रख सकते हो। ठीक है, अगला देखो आप यहां पर चौथा पद देखो आप यहां पर क्या है, a प्लस चौथा पद a और उसके बाद 3 गुणा है ना, मतलब चौथा पूछा तो 3 गुणा करना है, 4d करना है, तो यहाँ पे देखो 1/3 प्लस 3 × 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/3 प्लस 4 × 12/3, इसको मैंने सरल कर दिया। अब ये कितना हो गया, हर हो गया दोनों का 3, तो 1 + 12 तो कितना हो गया 13/3। तो यहाँ पे देखो प्रथम 4 पद कितना हो गए, यहाँ पे देखो पहला तो आपको दे रखा था, पहला पद आपको दे रखा था 1/3। ठीक है, दूसरा आपने ज्ञात कर लिया कितना, ये देखो दूसरा आपने ज्ञात कर लिया 5/3। ठीक है, दूसरा आपने ज्ञात कर लिया 5/3, तीसरा आपने ये कर लिया
9/3 और चौथा आपने ज्ञात कर लिया 13/3। तो ये इस समांतर श्रेणी के क्या होंगे, प्रथम 4 पद होंगे। अगला देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, ए दे रखा आपको प्रथम पद ए दे रखा है आपको 0.6। अब आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद यानी a प्लस डी ज्ञात करना है। तो a है 0.6 प्लस d है 1.1, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जोड़ दो, 0.66 और 1 7 हो गए, और 1 और 0 1 हो गया, यानी 1.7। तो दूसरा पद हो गया 1.7। अब यहाँ पे तीसरा ज्ञात करना है, तीसरा पद। तो तीसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, a प्लस तीसरा पूछा तो 1 कम 2 करना है, गुणा किसका, d का। तो यहाँ पे देखो a 0.6 इंटू मतलब प्लस हो गया यहाँ पे, तो प्लस 2 गुणा करना किसका, d का। अब यहाँ पे पहले देखो 0.6 प्लस 2 को 11 से मतलब 1.1 से गुणा कर दो तो 2.2 आ जाएगा। अब इनको जोड़ दो तो 8 और 2 यानी 2.8 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपकी तीसरा पद। अब आपको ज्ञात करना है चौथा पद यानी a प्लस चौथा ज्ञात करना, तो 1 कम 3d करना ना, यस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो a का मान है 0.6 प्लस 3 गुणा करना है किसका, d का, यानी 1.1 का। तो 0.6 प्लस 3.3 आ गया। जब 1.1 को गुणा करोगे तो 3.3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3.9, क्या आ जाएगा 3.9। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, ठीक है। तो पहला पद है आपके 0.6, दूसरा आपने ज्ञात कर लिया 1.7, तीसरा आपने ज्ञात कर लिया 1.8, चौथा आपने ज्ञात कर लिया 3.9, ठीक है ना। अब देखो अगला चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे प्रथम पद आपको दे रखा है, यहाँ पर प्रथम पद a का मान आपको दे रखा है 4, ठीक है। d तो आपको पता है -3 दे रखा है। तो दूसरा पद यानी कैसे ज्ञात करते हैं, a प्लस डी से करते हैं। तो 4 प्लस डी यानी -3, तो 4 कोष्ठक के बाहर प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो -3 यानी 1, कितना गया 1। फिर तीसरा पद कितना, तीसरा पद कैसे करते हैं कि तीसरा पद यानी कितना गुणा करना है, डी का, 2 गुणा 1 कम, ठीक है ना। तो यहां पे देखो a कितना है 4 प्लस 2 गुणा करना है d का। पहले देखो 4, 2 को 3 से गुणा किया तो 2 तिया 6 और माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखो 6 में से 4 गए तो 2 और 6 ज्यादा है माइनस के, तो 2 हो गए माइनस के। फिर चौथा पद, ये थोड़ा आपको चिन्हों के नियम याद रखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो a चौथा पद ज्ञात करना, तो a प्लस चौथा करना तो 3 करना ना, a कम करना ना, 3 करना है किसका, d का, 3 गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो a तो है 4 प्लस 3 गुणा करना है d का। अब d कितना है -3, तो 4 हो गए। यहाँ पे 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और प्लस माइनस को गुणा में जब करते हैं गुणा तो माइनस का होता है। 9 में से 4 गए तो 5, और 9 ज्यादा है तो माइनस के 5 आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो प्रथम 4 पद क्या आ गए समांतर श्रेणी के, पहला आ गया आपके 4, दूसरा आ गया 1, तीसरा आ गया -2, चौथा आ गया -5, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है प्रथम पद a दे रखा आपको कितना 11 दे रखा, d आपको दे रखा -4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा पद आपको ज्ञात करना, कितना, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है, यानी a प्लस डी ज्ञात करना है। तो a तो है 11 प्लस d कितना है -4, तो 11 - 4 यानी 11 में से 4 गए तो 7 बचे। अब तीसरा पद तो
तीसरा कैसे करते हैं, ए तो सब में कॉमन रखते हैं, अब तीसरा पूछा तो ए कम यानी 2 गुणा करना होता है डी का। ऐसे याद रखना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे, ठीक है ना। अब 11 प्लस 2 गुणा करना है -4 का, तो 11 -4 का 2 गुणा -8 हो गया, और 11 में से 8 गए तो कितने बचे यहाँ पे, 3 बचे। कितने बचे यहाँ पे, 3 बचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चौथा पद, ठीक है ना, चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d, a कम करना होता है, तो 11 प्लस 3 गुणा करना है -4 का, तो 11 और -4 का 3 गुणा, 4 × 12 -12 में से 11 गए तो -1, तो प्रथम 4 पद क्या हो गए, प्रथम 4 पद, पहला पद हो गया आपके 11, दूसरा पद हो गया 7, तीसरा पद हो गया 3, चौथा पद हो गया -1। इसमें देखो आप प्रथम पद आपको दे रखा है a -1.25, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद, ठीक है। तो कैसे करते हैं, a प्लस डी, तो a दे रखा है आपको -1.25 प्लस वो ये भी दे रखा -0.25। अब यहाँ पे देखो -1.25 और बार प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो -0.25। अब दोनों माइनस के तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 1.50। कितना हो जाएंगे, माइनस के जोड़ना आप, 5 और 5 0, 2 और 2 4, 5 और 5 10, हासिल का 1, 2 और 2 4 1 5, और 1 और 0 1, माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, ये आप जोड़ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d, a कम होता ना, a गुणा। अब यहाँ पे क्या है, a है आपके माइनस का 1.25 इंटू 2 गुणा करना किसका, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। 2 गुणा करना किसका, माइनस का 0.25 का। तो अब देखो माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा करना 0. तो 25 को 2 से गुणा किया तो 50, और वो भी 0.50 हो गए किसके, 0.50 हो गए माइनस के। 2 गुणा किया आप, जब 2 को -0.25 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 0.50। अब देखो माइनस का 1.25 और ये कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो ये भी माइनस का 0.50। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 1.75। कितना आ जाएगा, माइनस का 1.75 आ जाएगा। चौथा पद देखो आप यहाँ पर, चौथा पद, ठीक है। तो चौथा पद देखो आप यहाँ पर क्या है, a प्लस 3 गुणा करना ना, क्योंकि a कम करना, a प्लस 3d। चौथा पद में ये होता है इसका व्यापक रूप। तो a है आपके माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा करना है किसका, d का, d कितना है, माइनस का 0.25। अब यहाँ पे देखो माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा करना है, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस माइनस 0.75। जब आप माइनस के 0.25 से 3 को गुणा करोगे तो वो आएगा आपके माइनस का 0.75। अब माइनस 1.25, बार प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 0.75। अब दोनों माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के, यहाँ पे देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 0 2 और 9 10, ये भी हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, या 2.00। तो यहाँ पे देखो इसके प्रथम 4 पद क्या आ गए, प्रथम 4 पद, पहला पद आपको दे रखा था माइनस का 1.25, दूसरा पद आपने ज्ञात कर लिया, ये रहा माइनस का 1.50, तीसरा पद माइनस का 1.75, चौथा पद आपने ज्ञात कर लिया माइनस का 2.00, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, ये दे रखा है कि यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद a कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अब आपको दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद
कैसे ज्ञात करते हैं, a प्लस डी से। तो a कितना है, यहाँ पर a है 20 प्लस d कितना है, d है माइनस का 3/4। इसको थोड़ा सा कोष्टक में रख दो। तो अब यहाँ पे देखो 20 कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो माइनस के 3/4। इसका हर मैंने 1 मान लिया, दोनों का लस्से पे 4 आ गया। a का भाग 4 में 4 बार, 4 को 20 से गुणा किया तो पहले का भाग देते हैं हर का। a का भाग 4 में 4 बार, 4 को 20 से गुणा किया तो कितना आ गया यहाँ पे 80। माइनस 20 को 4 से गुणा किया तो 80 माइनस 3 हो गए, तो यहाँ पे कितना हो गए 77 बटा कितना हो गए यहाँ पे 4। ठीक है ना, कितना हो गए 77/4। तीसरा पद आपको ज्ञात करना है, तीसरा पद a प्लस 2d। ठीक है, a है आपके यहाँ पर 20 प्लस 2 गुणा करना है किसका, -3/4 का। ठीक है ना, अब यहां पे देखो आप 20 प्लस 2 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 6/4। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, 20 प्लस ये कोष्टक के बाहर माइनस है ना, कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह क्या होगा, यहाँ पे देखो कोष्टक के बाद प्लस अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो माइनस का 6/4। इसका हर 1 मान लिया, दोनों का लसागु आ गया 4। 1 का भाग 4 में 4 बार और 4 को 20 से गुणा किया तो 80 हो गया। यहाँ पे ये तो आपको सरल करना आते होगा। ये माइनस का माइनस, 4 का भाग 4 में 1 बार, उसको 6 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना हो गया 74/4। कितना हो गया यहाँ पे 74/4। अगले ज्ञात करना है चौथा पद। ठीक है, क्या है a प्लस 3d। तो a कितना है 20 है, प्लस 3 गुणा करना है किसका, इस माइनस d का, मतलब d का 3 गुणा करना है। अब यहां पे देखो आगे 20 प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 9/4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पे देखो 20 कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, माइनस का 9/4। इसका हर 1 मान लिया मैंने। ठीक है, तो देखो दोनों का लसे पे 4, ये तो आपको सरल करना आता ही होगा। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 20 से गुणा किया तो 80 माइनस ये हो गए 9 तो 71/4। तो यहाँ पे देखो प्रथम 4 पद क्या आ गए, प्रथम 4 पद। तो पहला पद आपको दे रखा है 20, दूसरा आपके आगे यहाँ पे 77/4, तीसरा आगे आपके 74/4। ठीक है, और ये चौथा आगे आपके 71/4। 77/4, उसके बाद 74/4, 71/4। ठीक है ना, ये आपके देखो आप ऊपर ये 74/4, ये 77/4 और नीचे है आपके यहाँ पर ये 71/4। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।